Welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video, I'm going to explain you about the topic BANS 183, Tourism Anthropology. So जो टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी टूरिज्म मतलब क्या होता है घूमना राइट एक जगह से दूसरी जाना जो टूरिस्ट लोग आते हैं उसके टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी इस टॉपिक के बारे में जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन जो है पिछले 5 टर्म के पेपर में जो क्वेश्चन बार बार रेपिटेडली आया है दैट मीन्स बार बार आए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन if your exam between June 2026 or December 2026, so yes, this video is going to be the one of the most important video for your exam. And if you are new on this channel, then you can subscribe this channel, or you have any doubt, so you can ask here. Now, without wasting the time, let's start BANS 183 Tourism Anthropology. So, in first question, it is asking about डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी यानी टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी का जो है ना जो भी हिस्ट्री है वो हमें डिस्कस करना है तो चलिए शुरू करते हैं टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी डेवलप्ड एज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच when scholars realized that global travel was no longer just a simple economic transaction but a massive agent of cultural change. So, tourism anthropology जो है ना एक अलग सब्जेक्ट यानी एक डिफरेंट सब्जेक्ट तब बना जब जो अपने जो स्कॉलर्स थे उनको समझ में आने लगा कि जो लोग जो है ना जो लोग दुनिया भर में जो घूमते हैं वो सिर्फ पैसों के लेन देन के लिए नहीं घूमते बल्कि इससे जो है जो कल्चर में भी जो है ना वहाँ के कल्चर में बहुत बड़ा बदलाव आता है बट अ मैसिव एजेंट ऑफ कल्चरल चेंज नाउ द इवोल्यूशन ऑफ दिस फील्ड फॉलोड अ स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्रोसेस यानी ये इवोल्यूशन जो है ना एक टाइप से स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्रोसेस को फॉलो करता है सबसे पहला आ जाता है द शिफ्ट इन फोकस पोस्ट 1960s यानी 1960 से पहले क्या फोकस था पहले क्या होता था इस शिफ्ट में हमें बताना है हिस्टोरिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन isolated tribal and rural societies. However, after the 1960s boom in international mass tourism, researchers shifted their lens to study how the sudden influx of outsiders alters the social fabric of host communities. मतलब शुरू में जो है ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है ना सिर्फ अकेले रहने वाले ट्राइबल या रूरल सोसाइटीज़ को पढ़ते थे लेकिन जब 1960s के बाद 1960 के बाद जो है जब इंटरनेशनल यानी जो पूरे हर देशों में जो है ना इंटरनेशनल मास टूरिज्म जो है ना एकदम से बढ़ा उससे क्या हुआ उससे जो है ना रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया कि जो है ना बाहर से आने वाले जो भी लोग हैं जो भी टूरिस्ट है जो भी भीड़ है उनकी वजह से जो है ना लोकल लोगों की जो है ना सोशल लाइफ भी कैसे बदल रही है यानी कि डिफरेंट तरीके से जो है लोकल लोगों की लाइफ भी जो है ना बदल रही है ना एनालाइजिंग होस्ट गेस्ट इंटरेक्शन मतलब इसका मतलब ये है कि पहले तो रीडिंग करते हैं द फील्ड गेंड academic structure as scholars began examining the complex power dynamics and cultural exchange between wealthy tourists and local residents. It specifically analyzes how hosts adapt, commodify, or protect their lifestyle from external influences. मतलब इसका मतलब ये है कि इस फील्ड को जो है ना एक एकेडमिक स्ट्रक्चर तब मिला जब स्कॉलर्स ने जो है ना जो एक टाइप से जो रिच टूरिस्ट आते थे जो अमीर टूरिस्ट आते थे और लोकल लोगों के बीच के जो है ना पावर जो भी डायनेमिक्स था और कल्चरल एक्सचेंज था उनको स्टडी करना शुरू किया इसमें जो है ये देखा जाता था कि जो लोकल जो है ना अपने लाइफ स्टाइल्स को कैसे बचा कर रखते हैं और उसको कैसे अडेप्ट करते हैं
या उसे जो है ना बिकने वाली चीज़ बोले तो कमोडिफाई बना देते हैं। टू प्रोटेक्ट देयर लाइफस्टाइल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। सो अब समझो, ये तो पुराने टाइम की बात हो गई। अब मॉडर्न इम्पैक्ट में क्या हुआ ये समझते हैं, यानी आज के टाइम में क्या हुआ। Today, it stands as a critical sub-discipline that scientifically evaluates the deep, multidimensional impact of global travel on local identity, economic shifts, and heritage preservation across the world. मतलब आज जो है ना, ये ब्रांच ग्लोबल ट्रैवल का लोकल आइडेंटिफाई, इकोनॉमी और हेरिटेज पर क्या असर पड़ता है ये बताता है। उसको जो है ना साइंटिफिक, इन सब चीज़ों को जो है ना साइंटिफिकली इवेल्युएट करता है। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन होता है ख़त्म। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन होता है ख़त्म। सो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले गाइस बस आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको इग्नो या इंग्लिश स्पीकिंग या इस कोई और एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को भी देख सकते हैं। सो मैं बता देता हूँ कौन सा है। सो सिंपली आपको यूट्यूब पे चले जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको केवल लिखना है @AMAR अमर KUMAR कुमार ऑफिशियल OFFICIAL देन 7। इसे आप सर्च करोगे सो आपको सबसे पहले नंबर पे चैनल मिल जाएगा मेरा, जिसका नाम है अमर कुमार द एजुकेटर। सो ये इससे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमर K0707। यहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, राइट। सो बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक पे। यस, नाउ बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी। यानी एंथ्रोपोलॉजी क्या है और इसमें टूरिज्म जो है कब से आया ये बताना है। सो एंथ्रोपोलॉजी इज द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स encompassing their evolution, cultural system, traditions, and social behaviors. It aims to decode how diverse human societies interact, survive, and assign meaning to their existence. So, basically इसका मतलब क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी का जो है ना सीधा सा मतलब है कि इंसानों की जो है ना पूरी स्टडी करना, यानी उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशंस, और वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं। सो ये समझने की कोशिश करता है कि अलग अलग सोसाइटीज़ जो है कैसे आपस में इंटरेक्ट करती है, ताकि इंटरेक्ट करती है, सर्वाइव आपस में कैसे करती है, और अपने लाइफ को क्या मीनिंग देती है, राइट। सो यस, नाउ द स्टडी ऑफ टूरिज्म विद इन दिस डिसिप्लिन फॉलोड अ स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्रोसेस। अब इसके एकेडमिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है 1970s में क्या बदला, हमें ये बताना है, द एकेडमिक ट्रांजिशन। Initially, early scholars dismissed tourism as a shallow commercial leisure activity unworthy of serious academic research. However, during the 1970s institutional turn, pioneering anthropologists recognizing the global travel was rapidly transforming indigenous structures and required deep scientific study. मतलब शुरू में जो है ना स्कॉलर्स को लगता था कि टूरिज्म जो है ना, टूरिज्म तो बस टाइम पास और कमर्शियल लीजर एक्टिविटी है, इसको पढ़ने के क्या ही फ़ायदे होंगे। पर जैसे जैसे 1970s आते आते जो है ना, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनको समझ में आ गया कि ग्लोबल ट्रैवल को जो है ना एक्चुअली लोकल कल्चर्स और इंडिजीनियस स्ट्रक्चर्स को जो है ना तेज़ी से बदल रहा है। तो इसकी जो है डीप साइंटिफिक स्टडी हमें करनी पड़ेगी ना। इन्वेस्टिगेटिंग स्ट्रक्चरल एंड आइडेंटिटी चेंजेस। अब जो स्ट्रक्चरल, इन्वेस्टिगेटिंग और आइडेंटिटी चेंजेस, इन सब का हमें करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टिगेटिंग स्ट्रक्चरल एंड आइडेंटिटी चेंजेस है, स्ट्रक्चरल और आइडेंटिटी चेंजेस को हमें देखना पड़ेगा। सो आइडेंटिटी में क्या चेंजेस आया, द फील्ड मैच्योर्ड एज रिसर्चर्स बिगेन एग्जामिन हाउ tourist interaction forced changes in local lifestyles, altered kinship roles, and triggered the invention of tradition to satisfy foreign expectations. Today, it focuses heavily on how these globe encounters reshape local identities and cultural heritage. So, इसका मतलब ये है कि रिसर्चर्स ने जो है ना नोटिस किया कि टूरिस्ट के आने से जो है ना लोकल लोगों का लाइफस्टाइल और फैमिली रोल्स बोले तो किनशिप,
जो भी किनशिप था, ये सब जो है ना बदल गए। कभी कभी तो टूरिस्ट की जो है ना एक्सपेक्टेशंस जो है ना पूरी करने के लिए जो है लोकल्स नई ट्रेडिशंस तक इन्वेंट कर लेते थे ना। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। राइट अ नोट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म, यानी टूरिज्म के जो भी प्रकार है वो हमें बताना है। सो tourism is classified into distinct categories based primarily on the traveler's core motivation and destination characteristics. Modern tourism has diversified significantly beyond simple leisure travel, turning into highly specialized segments that drive regional development. Instead of a single list, these forms operate across three distinct human dimensions. यानी टूरिज्म को जो है ना हम ट्रैवलर्स के मेन मोटिव के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये नॉर्मली जो है तीन डायमेंशन में काम करता है। तो सबसे पहला आ जाता है अपना स्पिरिचुअल और ग्रीन सेक्टर्स, केटर टू फेथ एंड नेचर, वेयर रिलीजियस टूरिज्म ड्राइव्स पिलग्रिम्स टू स्केयर्ड श्राइन्स। सो बेसिकली मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। जो पहला जो है स्पिरिचुअल और ग्रीन सेक्टर्स, इसमें जो है ना इस सेक्टर में रिलीजियस टूरिज्म आता है, जहाँ लोग सैक्रेड श्रिन्स जाते हैं रिचुअल्स के लिए। साथ ही इको टूरिज्म आता है, जहाँ लोग नेचर को बचाने के लिए फ्रेजाइल जोन्स में ट्रैवल करते हैं। देन सेकंड आ जाता है हिस्टोरिकल और एक्सपेरिमेंशियल सेक्टर्स। यहाँ जो है फोकस जो है हेरिटेज और कल्चर पर होता है। कल्चर टूरिज्म में लोग जो है ना लोकल लाइफस्टाइल और इंडिजेनियस खाना जो है ना ट्राई करते हैं। वही हेरिटेज टूरिज्म में जो है लोग एंसाइंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स घूमते हैं। देन से थर्ड आ जाएगा अपना फिजिकल सेक्टर। इसमें क्या होता है, ये थ्रिल और रिस्क के लिए होता है। जैसे मान लो कि एडवेंचर हो गया, एडवेंचर जैसा प्लेस हो गया, टूरिज्म जैसा प्लेस हो गया, जिसमें जो है ट्रैकिंग कर पाए लोग सब, माउंटेनिंग कर पाए यानी पहाड़ चढ़ सके, या रिवर राफ्टिंग होती है। सो दीज आर दी थ्री कैटेगरीज। नाउ लेट्स गो इनटू क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस रिलीजियस टूरिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। रिलीजियस टूरिज्म क्या है विद एग्जाम्पल हमें बताना है। रिलीजियस टूरिज्म और फेथ based travel refers to journey undertaken exclusively for spiritual cultivation, pilgrimage, or ritualistic performance. Driven by spiritual obligations and sacred vows, it is one of the oldest forms of human movement. जो रिलीजियस टूरिज्म या फेथ बेस्ड ट्रैवल, इसमें जो है ना उसको कहते हैं जहाँ लोग जो है ना स्पिरिचुअल बोले तो पिलग्रिमेज या सैक्रेड वोस यानी पूरे करने के लिए जो है ना सफ़र करते हैं। ये सबसे पुराने टाइप के ट्रैवल्स में से एक है। सो एग्जाम्पल देखे तो इंडिया एक्ट्स एज अ प्रीमियर ग्लोबल हब फॉर दिस सेक्टर ड्यू टू इट्स एंसाइंट सैक्रेड जियोग्राफी, which operates through massive iconic religious circuits. Prominent examples include the Char Dham Yatra, Kedarnath and Badrinath, the sacred river ghats of Varanasi, the high altitude shrine of Vaishno Devi, the architectural marvel of Tirupati Temple, and the International Buddhist Center at Bodh Gaya. यानी इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो है ना इसका एक ग्लोबल हब है, क्योंकि यहाँ बहुत से रिलीजियस प्लेसेस हैं। अब रिलीजियस प्लेसेस में क्या क्या आ जाते हैं ये समझो। जैसे चार धाम यात्रा हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर वाराणसी के जो घाट्स हो गए, वैष्णो देवी हो गया, तिरुपति टेम्पल हो गया और बोध गया हो गया, और बहुत सारे जगह जो रिलीजियस में आते हैं, रिलीजियस टूरिज्म में आते हैं। सोशियो इकोनॉमिकली, this massive annual footfall functions as a powerful local microeconomy engine that directly sustains regional livelihoods through hospitality, transport, and handicrafts. However, it also demands strict management to control severe infrastructure overcrowding and environmental degradation around fragile sacred sites. So,
बेसिकली इसका असर जो है ना, ये जगह जो है वहाँ की जो है ना लोकल इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करती है। लोगों को जो है ट्रांसपोर्ट के लिए, होटल्स और हैंडीक्राफ्ट्स में जो है बहुत काम मिलता है, यानी उन्हें रोज़गार मिलता है। पर इसमें जो है ना भीड़ इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसको जो है ना प्रॉपरली मैनेज करना जो है ज़रूरी है, वरना सैक्रेड साइट्स के जो है ना आसपास एनवायरमेंटल डिग्रेड हो सकता है। नाउ क्वेश्चन 5, व्हाट इज कमोडिफिकेशन? डिस्कस कमोडिफिकेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। यानी कमोडिफिकेशन क्या है और इसके साइट्स को विद सुटेबल एग्जांपल्स हमें समझाना है, राइट? सो एंड क्वेश्चन 6 में क्या था? डिस्क्राइब ऑन कमोडिफिकेशन ऑफ टूरिस्ट साइट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। देन क्वेश्चन 5 है व्हाट इज कमोडिफिकेशन? डिस्कस कमोडिफिकेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स विद सुटेबल। सो दीज बोथ क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी सिमिलर, सो मैं दोनों को एक साथ समझाने का कोशिश करूंगा। बेसिकली कमोडिफिकेशन होता क्या है, पहले ये समझो। कमोडिफिकेशन का मतलब है जब जो है ना, जब हम सैक्रेड ट्रेडिशंस यानी कल्चर या हिस्टोरिकल जगहों को जो है ना एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। यानी एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो है ना हम एक उसे एक टाइप का सिर्फ प्रोडक्ट समझे, जिसे बेच कर जो है ना वहाँ से हम पैसा बना सके, बोले तो प्रॉफिट बना सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं बताऊँ, जैसे गोवा के जो बीचेस हैं, जयपुर के जो महल है, जो पैलेसेस है जयपुर के, या ताज महल हो गया, या हम्पी जैसे मॉन्यूमेंट्स को जो ना टूरिस्ट के लिए हैविली कमर्शियलाइज कर दिया गया है। सो गाइज बेसिकली अराउंड 1 मंथ पहले मैं ताजमहल गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ बहुत सारे जो है ना टूरिस्ट ऐसे आए हैं विच आर नॉट फ्रॉम द इंडिया, दे आर द आउटसाइडर, दे आर फॉरेनर्स, राइट? सो वो विदेशी पीपल थे। सो उनके आने से क्या हो रहा है, जो अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, यानी फॉरेन करेंसी आ रहा है, इससे इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग सब उन्हें देखने आ रहे हैं ताजमहल को। सो इससे जो है जीडीपी भी बढ़ती है। लोकल फेस्टिवल्स हो गए, क्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल डांसेस को जो है ना टूरिस्ट के टाइट शेड्यूल और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो है ना मॉडिफाई कर दिया जाता है। और अगर मैं 6 क्वेश्चन में बात करूँ, उसमें यही पूछ रहा है विद सुटेबल एग्जांपल्स के बारे में पूछ रहा है, तो गोवा के बीचेस, ताजमहल, जयपुर, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। इसमें जो है ना नुकसान और फ़ायदा अगर मैं बताऊँ, तो इसका फ़ायदा जो है ना, इसका फ़ायदा ये है कि ये लोकल्स और आर्टिसियंस को जो है ना पैसा और डायरेक्ट जॉब्स मिलती है, यानी उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि ये जो है ना कल्चर की जो ऑथेंटिसिटी है, यानी जो असलियत है, वो उससे जो है ख़त्म हो जाती है और चीज़ों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, साइट की जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो कम हो जाता है और एनवायरनमेंट पर भी जो है बहुत बड़ा जो है उसमें स्ट्रेस पड़ता है। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 में, पूछ रहा है डिस्क्राइब इको टूरिज्म एंड नेचर टूरिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। सो हमें जो है अब इको टूरिज्म और नेचर टूरिज्म जो है समझाना है विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं, पहले आंसर रीड करते हैं। वाइल क्लोजली रिलेटेड, इको टूरिज्म and nature tourism possesses distinct operational philosophies with the global travel industries। यानी जो है ना ये डिफरेंट तरीके के philosophies और global travel industry जो है ना डिस्टिंक्ट करते हैं। सो सबसे पहले बढ़ते हैं नेचर टूरिज्म। ये क्या होता है? नेचर टूरिज्म रेफर्स ब्रॉडली टू एनी ट्रैवल डेस्टिनेशन सेंटर्ड अराउंड नेचर नेचुरल अट्रैक्शंस। यानी ये जो है ना ये उसको कहता है कोई भी जो ट्रैवल डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर है, एक नेचुरल अट्रैक्शंस वो बना रहा है, या सच एज मैजेस्टिक माउंटेन हो गया वो, या यानी एक प्राकृतिक अट्रैक्शन कर रहा है, या बोले तो एक टाइप से पहाड़ हो गया, डेंस फॉरेस्ट हो गया, जो वाइल्ड रिवर्स होता है वो हो गया, या कोई एक्सपेंसिव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उसकी बात आ जाती है, तब ये आता है। सो अब अगर हम इसके आगे देखें, यानी नेचर टूरिज्म में क्या हो गया, जैसे पहाड़, जो घने जंगल होते हैं, नदियाँ हो गया, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास जो घूमना है, यही तो आता है नेचर टूरिज्म में, यानी प्राकृतिक से जुड़ना। इसमें लोग जो है ना बस रिक्रिएशन, बर्ड वॉचिंग या फोटोग्राफी करते हैं।
देन ओके, अब बढ़ते हैं इको टूरिज्म में। नेचर टूरिज्म हो गया, अब इको टूरिज्म क्या होता है? इको टूरिज्म इज ए हाईली स्पेसिफिक एनवायरमेंटली responsible form of travel. Its core mandate is to actively conserve the ecosystem, sustain the well-being of the local indigenous population, and deliver vital environmental education to the visitor. यानी इसका मतलब ये है कि इको टूरिज्म जो है ना, ये बहुत ही अ, बोले तो स्पेसिफिक और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल होता है। यानी इसका मेन गोल इकोसिस्टम को बचाना, वहाँ के लोकल इंडिजिनस लोगों की जो है लाइफ को इम्प्रूव करना, और विजिटर्स को जो है एनवायरनमेंट के बारे में एजुकेट करना होता है। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द इको टूरिज्म। नाउ एग्जांपल देखें। एक्सेलेंट एग्जांपल्स implementing both concepts in India include the Periyar Wildlife Sanctuary in Kerala, Kaziranga National Park in Assam, and Jim Corbett National Park in Uttarakhand. These sites protect critical biodiversity while providing sustainable livelihoods. यानी जो केरला का जो पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, असम का जो है काजीरंगा असम का जो है काजीरंगा हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, और उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, इन दोनों कंसेप्ट्स को जो है ना बढ़िया से इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये साइट जो है ना बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो है जो सस्टेनेबल लिवलीहुड्स भी जो है ना प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज इको टूरिज्म, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया। सो अभी हमने इको टूरिज्म पढ़ा। सो इको टूरिज्म क्या होता है, इंडिया से सुटेबल एग्जांपल्स के साथ हमें समझाना है। नाउ ecotourism is defined as scientifically managed, environmentally responsible travel to relatively undisturbed natural areas. Unlike conventional tourism, its foundational goals are to conserve biodiversity, cause minimal ecological footprint, and improve the socio-economic status of local host communities. यानी जो इको टूरिज्म का जो है ना, इको टूरिज्म का मतलब है ऐसी नेचुरल जगहों पर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल तरीके से ट्रैवल करना जो अनडिस्टर्ब्ड हो और साइंटिफिकली मैनेज्ड हो। यानी जो है नॉर्मल टूरिज्म के कंपैरिजन में इसका जो है मेन गोल है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, यानी इकोलॉजिकल नुकसान कम से कम करना, और लोकल होस्ट कम्युनिटीज़ का जो है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है बेहतर करना। India has institutionalized ecotourism across several ecologically sensitive zones to balance conservation with economic growth. Key successful examples include the Sundarbans mangrove ecosystem in West Bengal, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया क्वेश्चन में। देन पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला एंड जिम कॉर्बेट इज नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। इन दिस designated zone, tourism is strictly regulated. Travelers are educated on wildlife preservation, while the local tribal and rural population are directly employed as a forest guides, homestays, host, and conservation staff, ensuring the sustainable use of natural resources. इसमें जो है ना, जैसे हमने बताया कि जैसे इंडिया ने जो है कई इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में जो है इको टूरिज्म को जो है इंस्टीट्यूशनलाइज किया है ताकि कंजर्वेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों बैलेंस होए। एग्जांपल मैंने बता दिया, जैसे वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस मैंग्रोव हो गया इकोसिस्टम हो गया, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, ये सब। और इन जगहों पर जो है टूरिज़्म को जो है ना स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है, जिससे ट्रैवलर्स को वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सिखाया जाता है, जबकि जो लोकल ट्राइबल और रूरल लोगों को ही जो है ना फॉरेस्ट गाइड, होम स्टे होस्ट या कंजर्वेशन स्टाफ की तरफ जो है ना काम मिलता है, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबली यूज़ जो है वो हो सके। क्वेश्चन 9, डिस्कस द रिवाइवल एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स कैरिड आउट एट भीमबेटका। यानी भीमबेटका में
किए गए रिवाइवल और प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट को हमें डिस्कस करना है। सो भीमबेटका situated in Madhya Pradesh is an extraordinary UNESCO World Heritage Site globally renowned for its prehistoric rock shelters and ancient cave paintings. These paintings provide priceless archaeological evidence regarding the cognitive evolution and daily lifestyle of early human societies. So, इसका मतलब क्या है कि जो भीमबेटका बोले तो मध्य प्रदेश एक जो है ना बहुत ही खास बोले तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अपनी प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स और एंसाइंट केव पेंटिंग्स के लिए जो है ना पूरी दुनिया में फेमस है। ये पेंटिंग जो है हमें अर्ली ह्यूमंस के कॉग्निटिव इवोल्यूशन और डेली लाइफस्टाइल का जो है प्राइसलेस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देती है। The revival and preservation projects at Bhimbetka are executed through strict scientific interventions led by the Archaeological Survey of India (ASI). The primary objective is to protect the delicate mineral pigments of the rock art from natural weathering, chemical decay, and archaeopogenic human-caused damage. Preservation 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 protocols include mapping rock surfaces, executing controlled chemical cleaning, and maintaining strict visitor control to prevent vandalism. Furthermore, eco-friendly pathways and clear educational signage have been developed to promote sustainable cultural tourism without compromising the structural integrity of these prehistoric shelters. यानी इसका मतलब ये है कि देन इसमें जो आर्कियोलॉजिकल वैल्यू साइंटिफिक प्रिजर्वेशन सस्टेनेबल मैनेजमेंट आ जाता है। सो अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं जो ये जो है ना भीमबेटका को जो है ना प्रिजर्व और रिवाइव करने का जो है ना काम करता है। इसमें रिवाइव करने का काम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई जो है ना अपनी स्ट्रिक्ट साइंटिफिक इंटरवेंशंस के थ्रू करती है। सो उनका मेन टारगेट जो है ना इन रॉक आर्ट्स के जो है ना डेलिकेट मिनरल पिगमेंट्स को मौसम, केमिकल डिके और इंसानों द्वारा होने वाले नुकसान जो वैंडलिज्म से जो है ना इन सब से बचाना है। सो प्रिजर्वेशन के लिए जो है ना वो रॉक सरफेसेस को मैप करते हैं, कंट्रोल्ड केमिकल क्लीनिंग जो साइंटिफिक प्रोसेस आता है केमिकल क्लीनिंग करते हैं और विजिटर्स को जो है स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। साथ ही साथ जो है ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट बोले तो इको फ्रेंडली पाथवेज और क्लियर एजुकेशनल बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि प्री हिस्टोरिक शेल्टर्स को बिना नुकसान पहुंचाए जो है सस्टेनेबल कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। डिस्कस हेरिटेज टूरिज्म विद सुटेबल एग्जांपल्स यानी हेरिटेज टूरिज्म पर जो है ना हमें डिस्कशन करना है विद द सुटेबल एग्जांपल। सो हेरिटेज टूरिज्म क्या होता है ये समझो। सो हेरिटेज टूरिज़्म जो है ट्रैवल का एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सेक्टर है जहाँ जो है लोग ऐसी जगहों पर आर्टिफैक्ट्स और एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ जो पास्ट जनरेशन की जो हिस्ट्री हो गई या उनकी आइडेंटिटी और स्टोरीज़ को जो है ना ऑथेंटिकली प्रेजेंट करती है। सो ये हिस्ट्री की एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच जो है एक ब्रिज का जो है काम करता है। एंड अगर मैं आपको और बताऊं इसके बारे में सो जैसे इंडिया के पास जो है हेरिटेज टूरिज़्म एसेट्स का जो है एक बहुत बड़ा रिपॉजिटरी है जो क्या करता है जो हर साल जो है ना मिलियंस ऑफ ग्लोबल ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं जो दिल्ली का जो ताजमहल हो गया और रेड फोर्ट हो गया या अजंता और एलोरा केव्स की जो एंसाइंट रॉक कट आर्किटेक्चर और हम्पी के जो मैसिव मेडिवल रूइंस है ये सब हो गया। सो ये डेस्टिनेशन जो है इसलिए क्रूशियल है क्योंकि इनसे जो है ना एक रॉबस्ट टूरिज़्म बोले तो
इकोनॉमी बनती है जो डायरेक्ट लोकल टूर गाइड्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और ट्रेडिशनल आर्टिसियंस को जो है ना सपोर्ट करती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इससे जो है ना आने वाला पैसा इन एंडेंजर्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के जो है रेस्टोरेशन और फिजिकल कन्वर्जन के नाम के काम पर जो है आता है। नाउ डिस्कस हाउ म्यूजियम्स आर अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी हमें ये डिस्कस करना है कि म्यूज़ियम जो है कल्चरल हेरिटेज का कैसे हिस्सा है। अगर गाइस मैं आपको बताऊं, जो म्यूज़ियम जो है ना सिर्फ पुरानी चीज़ें स्टोर करने की बिल्डिंग्स नहीं है, ये ऐसी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है जो कि इंसानों के जो है ना टेंजिबल या इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, राइट, यानी जो कि है जो नहीं है उन सब कल्चरल हेरिटेज को जो है ना सिस्टमेटिकली जो है कलेक्ट करता है और बचाती है, बोले तो प्रिजर्व करता है, और लोगों को दिखाती है कि ये हिस्टोरिकल रिसर्च, पब्लिक एजुकेशन और कल्चरल टूरिज्म के प्राइमरी सेंटर्स होते हैं। नाउ और अगर मैं इसके आगे बताऊं आपको, सो ये जो है ना प्राइजलेस हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, एंसाइंड कॉइन्स, ट्रेडिशनल कपड़े, रॉयल हथियार और क्लासिकल आर्ट वर्क को रख कर जो है ना म्यूज़ियम्स किसी सोसाइटी की हिस्ट्री को ज़िंदा रखते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड जगह देते हैं जहां सिटीजन्स और इंटरनेशनल टूरिस्ट दोनों जो है विजुअल तौर पर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि एक नेशन की आइडेंटिटी टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुई है। और इंडिया में जो है जैसे नेशनल म्यूज़ियम जो न्यू दिल्ली में है और इंडियन म्यूज़ियम जो कोलकाता में है, इन जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है ना हमारी सिविलाइजेशन हिस्ट्री के मैसिव गार्डियंस की तरह काम करते हैं। ये मुश्किल जो है ना ये मुश्किल आर्कियोलॉजिकल डाटा को जो है ना आसान विजुअली स्टोरीज में बदल कर जो है आम जनता तक पहुंचाने में एक पाइवोटल रोल प्ले करता है। नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। पूछ रहा है, फूड इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, रिफ्लेक्ट ऑन दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। यानी कि फूड जो है कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है, इस स्टेटमेंट पर जो है ना हमें एग्जांपल के साथ रिफ्लेक्ट करना है, यानी जो खाना जो है कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। खाना जो है ना इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो है ना एक बहुत ही बड़ा डीप मैनिफेस्टेशन, बोले तो प्रदर्शन है, जो किसी कम्युनिटी के हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन और एथनिक आइडेंटिटी को दिखाता है। यानी कि खाने पीने के ये जो ट्रेडिशन जो है ना जनरेशन दर जनरेशन जो है ना आगे बढ़ते रहते हैं और डिस्टिंक्ट कल्चरल वैल्यूज़ को दिखाते हैं। जैसे जो ट्रेडिशनल कुजीन्स डायरेक्टली जो है ना वहाँ के रीजनल इकोसिस्टम्स, लोकल एग्रीकल्चर और फेस्टिवल्स और जो सैक्रेड रिचुअल से जुड़ी होती है। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हैदराबाद की बिरयानी में जो हिस्ट्री का रॉयल पर्सियन इन्फ्लुएंस दिखता है, गुजरात का ढोकला उनके रीजनल वेजिटेरियन चॉइसेस को दिखाता है, और बिहार का जो लिट्टी चोखा जो है उनकी रॉबस्ट रूरल एग्रेरियन सर्वाइवल और लोकल क्रॉप्स को जो है प्रेजेंट करता है। अगर मॉडर्न टूरिज्म में देखें तो जो खाना जो है ना लोगों को अट्रैक्ट करने का एक पावरफुल जो है ना पुल फैक्टर है। और ये जो कुलिनरी टूरिज्म को जो है ट्रेंड बढ़ रहा है, जिससे जो है ट्रैवलर्स खाने के थ्रू जो है ना लोकल कल्चर को डायरेक्टली समझ पाते हैं। इससे वहाँ के लोकल फार्मर्स, ट्रेडिशनल कुक्स और इंडिजीनियस फूड बिजनेसेस को जो है ना वाइटल इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। नाउ क्वेश्चन 13, डिस्कस फूड एंड फेस्टिवल्स एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन टूरिज्म। यानी कि टूरिज्म में जो है फूड और फेस्टिवल्स को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की तरह डिस्कस करें। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, जो फूड और फेस्टिवल जो है ना हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो है एक कोर है। ये जो है किसी फिजिकल मॉन्यूमेंट की तरह स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये लिविंग डायनामिक कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं
इनके अंदर जो है कम्युनिटी के शेयर्ड बिलीव्स, जो भरोसा है, विश्वास है, ओरल ट्रेडिशंस और सोशल वैल्यूज़ छुपे हुए होते हैं। जैसे ग्लोबल ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर में ये लिविंग ट्रेडिशंस टूरिस्ट को जो है ना एक इमर्सिव और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस देते हैं। दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, होली और पोंगल जैसे जो मेगा कल्चरल इवेंट्स में जो है ना बहुत सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं जो ऑथेंटिक रीजनल रिचुअल्स को एक्सपीरियंस करने में मदद करना चाहते हैं। सो इसी टाइम पे जो बनने वाले जो स्पेशल ट्रेडिशंस, खाना, लोकल हॉस्पिटैलिटी का जो है ना एक एसेंशियल सेंसरी एक्सपीरियंस देता है। सो इन लिविंग कस्टम्स पर फोकस करने से जो है टूरिज्म इन इंडिया आर्ट फॉर्म्स और ओरल ट्रेडिशंस को बचाने में एक्टिवली हेल्प करता है और लोकल क्रिएटिव इकोनॉमीज, परफॉर्मेंस आर्ट्स और केटरिंग बिजनेसेस को जो है सीधा पैसा देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, tourism affects the local environment, discuss the statement with suitable example। यानी जो टूरिज्म जो है लोकल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, सो एग्जांपल के साथ इस स्टेटमेंट को हमें डिस्कस करना है। सो टूरिज्म जो है एक डबल एज्ड स्वॉर्ड, बोले तो दो धारी तलवार की तरह काम करता है। सो इसका जो होस्ट बोले तो रीजन के जो लोकल एनवायरनमेंट और नेचुरल इकोसिस्टम्स पर जो है ना हाईली डिसरप्टिव यानी खराब और प्रोफाउंडली पॉजिटिव यानी अच्छा, खराब अच्छा दोनों तरह का असर पड़ता है। सो सबसे पहले अगर इसका हम नेगेटिव साइड देखें, सो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट कहता है कि जो अनप्लैन्ड मास टूरिज्म से एनवायरनमेंट हैविली डिग्रेड होता है, जैसे शिमला जैसे ओवर क्राउडेड हिल स्टेशंस और गोवा जैसे कमर्शियलाइज्ड कोस्टल जोन्स में जो है मैसिव प्लास्टिक पॉल्यूशंस होता है। इससे क्या होता है, सॉलिड वेस्ट जो है ना ठीक से मैनेज नहीं होता, पानी की कमी होती है और रैपिड होटल कंस्ट्रक्शन की वजह से नेचुरल हैबिटेट का नुकसान होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। सो टूरिस्ट जो है ना ट्रांसपोर्ट लोकल हवा एयर क्वालिटी को भी जो है ना सेवरली कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। सो अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ देखें इसका, सो इसमें जो है दूसरी तरफ अगर टूरिज़्म जो है स्ट्रक्चर्ड और सस्टेनेबल हो तो ये एंडेंजर्ड हैबिटेट्स के लिए जो है सेवियर बन सकता है। यानी एंट्री फीस, अगर हम जो है एंट्री फीस और कंजर्वेशन टैक्सेस से जो पैसा आता है वो डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, रिफॉरेस्टेशन और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग में लगाया जा सकता है। इससे जो है टूरिज़्म एनवायरमेंटल एडवोकेसी का एक इफ़ेक्टिव टूल बन जाता है। सो क्वेश्चन 15 में पूछ रहा है, डेलिब्रेट ऑन सम ऑफ द इशूज रिलेटेड टू हेरिटेज एंड लोकल कल्चर। यानी हेरिटेज और लोकल कल्चर से जुड़े कुछ इश्यूज पर जो है हमें डिस्कशन करना है। सो बेसिकली जो ग्लोबल टूरिज्म के जो है ना तेज़ी से बढ़ने और अनकंट्रोल्ड मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो है ना हेरिटेज साइट्स और इंडिजेनस कल्चर्स और क्रिटिकल स्ट्रक्चरल थ्रेट्स का जो है ना सामना करना पड़ रहा है। सो इसका जो है द मोस्ट अलार्मिंग इशू यानी सबसे बड़ा इशू है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्रेड ट्रेडिशंस की स्टेज्ड ऑथेंटिसिटी, जहाँ पर जो है डीपली स्पिरिचुअल रिचुअल्स को जो है ना बदला या छोटा कर दिया जाता है ताकि जो पेइंग टूरिस्ट को जो है ना एंटरटेन किया जा सके, जो कल्चरल डिल्यूशन होता है। और ओवर क्राउडिंग, वेंडलिज्म और टूरिस्ट कंजेशन के जो है ना पॉल्यूशन की वजह से फिजिकल हेरिटेज साइट्स पर जो है इमेंस स्ट्रक्चरल डैमेज, वेयर एंड टेयर हो रहा है। सो अगर इसके अलावा अगर हम देखें जो होस्ट कम्युनिटीज़ को जो है ना महंगाई बोले तो इन्फ्लेशन और डिस्प्लेसमेंट झेलना पड़ता है। यंगर जनरेशन जो है अपना ट्रेडिशनल क्राफ्ट छोड़कर क्विक पैसे के लिए जो है टूरिज्म सर्विस जॉब्स में जो है घुस रही है। सो अ, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि कम्युनिटी लेड जो टूरिज्म मॉडल्स बनाए जाएं, जहां लोकल लोगों को अपने कल्चरल नैरेटिव पर जो है पूरा हक बोले तो ओनरशिप हो और
वो प्रेजर्वेशन में एक्टिवली पार्ट ले। 16, ऑथेंटिसिटी इन टूरिज़्म, यानी टूरिज़्म पर हमें नोट लिखना है। सो बेसिकली अगर टूरिज़्म में जो है ना ऑथेंटिसिटी का अगर मतलब देखें तो किसी जगह ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि किसी जगह के ओरिजिनल कल्चर, ट्रेडिशंस और लाइफ स्टाइल्स को एज इट इज़ एक्सपीरियंस करना। सो टूरिज़्म जो है अब आर्टिफिशियल या स्टेज्ड अट्रैक्शंस की जगह जो है ना जेन्यून एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। ये फॉर्म इसलिए हाईली क्रूशियल है क्योंकि ये लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशनल खाने, आर्ट और हेरिटेज को बचाने में एक्टिवली मदद करता है। इससे विजिटर्स और लोकल होस्ट कम्युनिटीज़ के बीच जो है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सो ये कमर्शियल मैनिपुलेशन के बिना जो जेन्यून एक्सपीरियंसेस प्रमोट करता है और टूरिस्ट को जो है रियल मीनिंगफुल जो भी है मीनिंगफुल मेमोरीज देकर उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है। इंक्रीज टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन बाय ऑफरिंग रियल मीनिंगफुल मेमोरीज। नाउ म्यूजियम्स के ऊपर नोट लिखना है। सो म्यूजियम्स जो है बेसिकली वो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो हिस्टोरिकल इतिहास के अनुसार कल्चरल और आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स को जो है कलेक्ट करता है, प्रिजर्व और डिस्प्ले करती है। सो इग्नो जैसे अगर मैं बताऊं इग्नो एग्ज़ाम के हिसाब से, फ्रॉम एन इग्नो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, इग्नो एग्ज़ाम्स के हिसाब से देखें तो इनका प्राइमरी वैल्यू जो है ना एजुकेशन और प्रेजर्वेशन में है। ये हमें पास्ट के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और किसी सोसाइटी के हेरिटेज को समझने में मदद करते हैं। सो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हमें म्यूज़ियम मेजर पिलर्स की तरह एक्ट करते हैं जो इंटरनेशनल टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट करते हैं और किसी भी रीजन में कल्चरल टूरिज़्म के ग्रोथ को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। सो ये ऑब्जेक्ट्स को तबाह होने से बचाते हैं और विजुअल्स गैलरीज और रिसर्च के थ्रू जो है लोगों को एजुकेट करते हैं। ना ऑल्टरनेटिव टूरिज़्म की अगर हम बात करें, सो इसका मतलब ये होता है कि ऑल्टरनेटिव टूरिज़्म एक मॉडर्न कंसेप्ट है जो लोकल कल्चर, नेचर और जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ये जो है मास टूरिज़्म या बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन बोले तो कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि इसकी जो है ना कोर फिलॉसफी एनवायरमेंटल नुकसान को कम करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। जैसे कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर जो ना हाईली इम्पोर्टेंट सब सेक्टर्स आते हैं जैसे इको टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म। ये इंश्योर करता है कि टूरिज़्म का फ़ायदा जो है ना सिर्फ लार्ज कॉरपोरेशंस को ना हो बल्कि एनवायरनमेंट, जो प्लेनेट और लोगों को भी हो। कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म, सो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म CBT, ये जो है एक डिस्टिंक्ट मॉडल है जहाँ सारी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को जो है ना लोकल कम्युनिटीज़ ही पूरी तरह मैनेज और ऑपरेट करती है। सो इसमें बाहर के जो इन्वेस्टर्स नहीं होते बल्कि जो लोकल लोग ही प्लानिंग, मैनेजिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्ट लेते हैं। सो ये मॉडल जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये डायरेक्ट लोकल एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट करता है, साथ ही साथ जो है टूरिस्ट को जो है लोकल हॉस्पिटैलिटी का एक फर्स्ट हैंड और रॉ एक्सपीरियंसेस देकर ये कल्चर प्रिजर्वेशन को भी इंश्योर करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, टूरिज्म एंड कल्चर, कल्चर एंड टूरिज्म। सो क्या होता है टूरिज्म एंड कल्चर के बीच जो है ना एक बहुत ही पावरफुल और बोले तो साइम्बियोटिक रिलेशनशिप, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। कल्चर एक प्राइमरी बोले तो पुल फैक्टर का काम करता है क्योंकि टूरिस्ट जो है स्पेशली वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स और इंडिजेनस खाने और फेस्टिवल्स, जैसे जो इंडिजेनस खाने की अगर बात करें और परफॉर्मिंग आर्ट्स को एक्सपीरियंस करने ट्रैवल करते हैं। सो इस इंटरेक्शन से जो है ना ग्लोबल जो कल्चरल एक्सचेंज होता है और अलग सोसाइटीज़ के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनती है। असेंशली अगर हम इसकी बात करें तो कल्चर जो है कल्चर ही कोर टूरिज़्म प्रोडक्ट बन जाता है और टूरिज़्म से आने वाले रेवेन्यू से इन डाइंग आर्ट फॉर्म्स के प्रोटेक्ट और रिवाइव करने के लिए फाइनेंशियली मींस मिलते हैं। प्रोटेक्ट एंड रिसीव एंड रिवाइव डाइनिंग डाइंग आर्ट फॉर्म्स। ना इमेज एंड इमेज फॉर्मेशन क्या होता है ये समझो।
इमेज एंड इमेज फॉर्मेशन पर नोट लिखिए। सो इमेज फॉर्मेशन का मतलब है उस साइकोलॉजिकल परसेप्शन या इम्प्रेशन से जो किसी पर्सन की माइंड में किसी स्पेसिफिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेकर डेवलप होता है। सो टूरिज्म जो है मार्केटिंग में ये इमेज रातों रात नहीं बनती, ये डायनामिकली एड्स, मास मीडिया, ट्रैवलॉग्स और लोगों की बातों जैसे वर्ड ऑफ माउथ स्टोरीज से इन्फ्लुएंस होती है। एक पॉजिटिव डेस्टिनेशन इमेज वाइटल होती है क्योंकि ये टाइम ट्रैवल प्लान करते टाइम कंज्यूमर की चॉइस को इन्फ्लुएंस करती है और उस जगह जो है ना उस जगह की पॉपुलैरिटी को डायरेक्टली बूस्ट करती है और ग्लोबल मार्केट में जो है इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिक्टेट करती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, टूरिज्म एंड माइग्रेशन। सो टूरिज्म एंड माइग्रेशन आर डीपली कनेक्टेड concepts as both fundamentally involve the spatial movement of people. The primary difference lies in time and intent. Tourism is strictly temporary travel for leisure or business, whereas migration involves long term or permanent relocation. However, they influence each other because rapid tourism development creates massive employment and economic opportunities, which frequently triggers labor migration into major tourist hubs. So now अब इसका मतलब समझना क्या होता है। सो क्वेश्चन 22 जो टूरिज्म एंड माइग्रेशन पर जो हमें नोट लिखना था। सो टूरिज्म और माइग्रेशन दोनों जो है ना डीपली कनेक्टेड कंसेप्ट है क्योंकि दोनों में ही फंडामेंटल इंसानों का जो है ना स्पाशियल मूवमेंट बोले तो एक जगह से दूसरी जगह जाना इन्वॉल्व होता है। सो इन दोनों के बीच प्राइमरी डिफरेंस टाइम और इंटेंट का है। सो टूरिज्म जो है स्ट्रिक्टली टेम्पररी ट्रैवल है जो लीजर या बिजनेस के लिए होता है, जबकि माइग्रेशन में लॉन्ग टर्म या परमानेंट रेलोकेशन इन्वॉल्व होता है। हालांकि ये एक दूसरे पर जो है ना असर डालते हैं क्योंकि जब टूरिज्म रैपिडली डेवलप होता है तो वहाँ मैसिव एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है जो है फ्रिक्वेंटली लेबर माइग्रेशन को जो है इन मेजर टूरिस्ट हब्स की तरफ ट्रिगर करती है, विच फ्रिक्वेंटली ट्रिगर्स लेबर माइग्रेशन इनटू मेजर टूरिस्ट हब्स। सो यस गाइज इसी के साथ अपना नोट्स होता है ख़त्म। सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए सो व्हाट्सअप नंबर ये गिवन है। एंड यस गाइज दिस इज़ ऑल वट आई वॉन्ट टू सी एंड आई थिंक इट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।